आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक ऐसी बेहतरीन क्लास जिसमें मैं दोस्तों आप लोगों के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में जो आपका वो विकल्पीय प्रश्न आता है दोस्तों 20 नंबर का, वो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आप लोगों का 20 नंबर पक्का कराने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं दोस्तों एक ऐसा पेपर डिजाइन किया है, यहीं से दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा में दोस्तों पेपर लेंगे। इसमें दोस्तों मैंने सभी वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन्वॉल्व किया है, तो यानी हम इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और ये दोस्तों 20 के 20 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें समझने के साथ साथ आप लोग कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिएगा, ये 20 प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो फटाक से चलते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अब हम इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज में अपने पहले प्रश्न पर, जो कि है दोस्तों फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वर्षों में पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस बार भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा इस पे आप लोग। क्या है दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई या कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ये है 815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1830 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1848 ईस्वी और हमारा लास्ट और डी ऑप्शन है 1871 ईस्वी। तो हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आप लोग फटाक से कमेंट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है दोस्तों सन 1848 ईस्वी में, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1848 ईस्वी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1848 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1848 ईस्वी में। इसी प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे पिछले वर्ष में आया था। मैं आज दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न कराऊंगा 20 के 20 दोस्तों आपके लिए महा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये है काउर, ऑप्शन नंबर बी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी है गोरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी है मेजनी। अब आप लोग सोच रहे हो दोस्तों मेजनी क्या है? दोस्तों अगर हो सकता है कि आपके पेपर में वहां पर मेजनी ना आकर दोस्तों आ जाए मैथ्सनी, ये भी दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। मेजनी ना होकर मैथ्सनी हो सकता है, तो घबराइएगा मत दोस्तों, चाहे मेजनी हो या मैथ्सनी हो दोनों एक ही दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मेजनी था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट करिए इसमें से आप लोगों का कितना सही जा रहा है। 20 में से अगर आपका दोस्तों 15 भी सही गया तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप 95 मार्क कराएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजनी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों हम आज हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? किसको इसका आंसर पता है दोस्तों? फटाक से कमेंट बताइएगा। आप लोगों का दोस्तों 20 में से जितना भी आपका स्कोर होता है आप लोग कमेंट करिएगा। जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो समझ लीजिए 95 पार करके आएगा। तो ये दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। आप लोगों ने पढ़ा भी है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, तो आप लोग फटाक से क्या मार देंगे, फ्रांस की राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज भी दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं सभी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो फ्रांस से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पक्का पता होगा। किसका ये सही जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाक से कौन बताइए इसका कौन सा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाक से आप लोग बताइए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये 1814 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1816 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1815 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1819 ईस्वी में। तो किसमें हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1815 ईस्वी में। क्या हुआ था? नेपोलियन की पराजय हुई थी। पराजय मतलब उसका हार हुआ था और जय मतलब उसकी जीत हुई थी और पराजय मतलब उसकी हार हुई थी। तो उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 5 है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ऑप्शन नंबर ये है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी है सीमित राज्य, ऑप्शन नंबर सी है असीमित राज्य, ऑप्शन नंबर डी है गणतंत्र। तो इसमें से दोस्तों आप लोग फटाक से बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाक से आप लोग बताइए तब तक दोस्तों, फटाक से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सीमित राज्य था।
1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो सीमित राज्य था। इसका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों कितना सही जा रहा है, आप लोग फटाक से कमेंट बताइए दोस्तों। और कहते हैं कि इसका मैं वर्णनात्मक प्रश्न भी लाऊं तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं जरूर लाऊंगा। और दोस्तों इतना बेहतरीन क्लास लाऊंगा कि उसमें दोस्तों आपका वर्णनात्मक प्रश्न एक एक नंबर में पक्का करवा दूंगा, जैसे दोस्तों ये मैं पक्का करवा रहा हूं। तो फटाक से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था? ये नहीं पूछ रहे दोस्तों कि गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं, यानी गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था। अब दोस्तों आप लोग यहीं फंस जाते हैं, आप लोग इसे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप लोग फटाक से आंसर मार देते हैं। पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग प्रश्न क्या है उसे ध्यान से पढ़ें। जब दोस्तों आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा आपका आंसर गलत जाएगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आंसर करें। उसके बाद हमारे पास दोस्तों है ऑप्शन नंबर ये है चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन। इसमें से दोस्तों इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? अब बात करें चंपारण की तो दोस्तों गांधी जी द्वारा चलाया गया था, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन, ये भी दोस्तों हमारे गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ये भी दोस्तों हमारा नहीं होगा। अब बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो हाँ इसे चलाया था महात्मा गांधी ने, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, असहाय हो जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप लोग स्टार बना लीजिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों ये देखने को मिल जाए कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ये है 1828, ऑप्शन नंबर बी है 1926, ऑप्शन नंबर सी है 1925, ऑप्शन नंबर डी है 1930। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाक से कमेंट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1926 में दोस्तों हमारा साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा सही हो जाएगा? 1926। आप लोग दोस्तों इसे कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोग ये सही ऑप्शन मत उतारिएगा, आप लोग पहले क्वेश्चन उतारें फिर आप लोग आंसर उतार लीजिएगा दोस्तों। अब क्या होगा इससे कि वहां पर आप लोगों को सीधा सीधा आपको आंसर दिखेगा, तो आप लोग आंसर पर टिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? अब जब दोस्तों इस समय की बात हो रही है तब दोस्तों मुंबई नहीं था, बंबई था। तो यहाँ पर हो जाएगा बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है 1854, ऑप्शन नंबर बी है 1824, ऑप्शन नंबर सी है 1844, ऑप्शन नंबर डी है 1864। इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? आप लोग फटाक से कमेंट बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1844 में दोस्तों बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्तों है हमारे पास महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। यानी ये पूछ रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है तकनीक पर, ऑप्शन सी है परिवहन पर, ऑप्शन डी है सभी पर। आप लोग इसका दोस्तों कमेंट बताएंगे सर इसका क्या आंसर हो जाएगा? फटाक से दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए। तब तक दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। प्रश्न नंबर 10 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1876, ऑप्शन बी है 1878, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1888। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876। इसका आंसर हो जाएगा 1876। प्रश्न क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1876 में। प्रश्न संख्या 11 है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर फटाक से देखते ही बता देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, 1989 है। ऑप्शन नंबर बी 1992, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 1998, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 1872 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। तो महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? तो तकनीक पर पड़ा था दोस्तों, कृषि क्षेत्र पर भी नहीं, परिवहन पर भी नहीं, सभी पर भी नहीं, किस पे पड़ा था? तकनीक पर। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारे पास प्रश्न नंबर 12 है
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन ये है 1973, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1971। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाक से कमेंट बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1971 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ये दोस्तों आपसे मैप में भी आ सकता है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? वो बना है दोस्तों सतलज नदी पर, यानी हमारे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी चिनाब बिल्कुल भी नहीं होगा, सी महानदी नहीं होगा, डी झेलम नहीं होगा। क्या होगा? सतलज नदी। सतलज सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है, झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? फटाक से आप लोग कमेंट बताइए। तो हमारा ऑप्शन है ये मिजोरम, बी पंजाब, सी केरल, डी गुजरात। तो दोस्तों इसमें हमारा गुजरात भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा और मिजोरम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब के साइड में दोस्तों हमारी झूम कृषि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अब दोस्तों अगर आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों फटाक से हम आ चुके हैं अपने प्रश्न संख्या 15 पर। अब ये क्या कह रहा है कि निम्न में से आधारभूत खनिज है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आधारभूत खनिज है। तो पहचानिए। पहला ए मैग्नीज, बी तांबा, सी लोहा, डी अभ्रक। इसमें दोस्तों हमारा अभ्रक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लोहा तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, तांबा ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज क्या दोस्तों? एक आधारभूत खनिज है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से कौन सा आधात्मिक खनिज है, यानी जो दोस्तों आधात्मिक खनिज है, कौन सा आधात्मिक खनिज है? क्या लोहा आधात्मिक खनिज है? नहीं, ये धात्विक खनिज है। तांबा आधात्मिक है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचता है दोस्तों हमारे पास अभ्रक और जस्ता। तो क्या जस्ता एक खनिज है? तो नहीं, यह एक धात्विक खनिज है, यानी हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन बचता है? सिर्फ सी बचता है, अभ्रक। अभ्रक दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17, किस राज्य को इलेक्ट्रिक नगर कहते हैं? किस राज्य को इलेक्ट्रिक नगर कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक नगर या फिर इलेक्ट्रिक नगर कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये है लखनऊ, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो क्या पंजाब होगा? नहीं। राजस्थान होगा? नहीं। अब हमारे पास क्या बचता है? बेंगलुरु और लखनऊ। तो लखनऊ को और किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर। ये हमसे पूछता नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो हमारा हो जाता लखनऊ। लेकिन हमसे ये पूछ रहा इलेक्ट्रिक नगर, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा बेंगलुरु, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। अब दोस्तों 17 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने प्रश्न संख्या 18 पर, जो कि दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? पंचायती राज की स्थापना भारत में कब हुई थी? फटाक से आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए समझते हैं। ऑप्शन ये है 1938, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1994। तो क्या दोस्तों इसमें 2004 होगा? नहीं। 1938 होगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी सही होगा? नहीं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 1992 में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। उसके आगे है प्रश्न संख्या 19 है, भारत में कौन सा साधन प्रमुख है? ए है रेल परिवहन, बी सड़क परिवहन, सी वायु परिवहन, डी पाइपलाइन। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? भारत में कौन सा प्रमुख साधन है? सबसे ज्यादा अधिक यूज किया जाने वाला साधन कौन सा है? क्या अधिकतर लोग रेल से जाते हैं? नहीं। क्या अधिकतर लोग दोस्तों वायु मार्ग से आते हैं? नहीं। क्या अधिकतर यूज होता है हमारे पाइपलाइन का? प्रमुख साधन हो जाएगा दोस्तों हमारा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन दोस्तों हमारे भारत देश का प्रमुख साधन है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से संघीय सूची का विषय है ये रक्षा, बी शिक्षा, डी शिक्षा, सी कृषि, डी व्यापार। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों आप सबके लिए क्या है? होमवर्क है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ।
प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। ये दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को मैंने जितने भी यहाँ पर प्रश्न करवाए सभी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न भी लाऊं तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न भी है, मैपिंग वगैरह भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न भी कराऊं और हमारा मैपिंग भी करवाऊं तो आप लोग फटाक से कमेंट बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं पूरा वीडियो है आपके पास चला है तो कमेंट करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें से आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न भी करवाऊंगा यदि आप कमेंट करते हैं तो वो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।